बहरहाल की तहसील शकरगढ़ के गरीब मेहनत कश का जवां साल बेटा किसी मसीहा का मुंतज़िर। तफसीलात के मुताबिक शकरगढ़ के रिहायशी गरीब मेहनत कश तफसीर हुसैन का 16 साला बेटा मोहम्मद अशफाक, जिसका कद 7 फीट से जायद है, वो टांगों की तकलीफ के बाइस चलने फिरने से कासिर है। तफसीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपने 5 बच्चों का पेट भरता हूँ। मेरे लिए अपने बेटे का इलाज करवाना मुमकिन नहीं। मेरी साहिब सरवत और मुखय्यर हजरात से अपील है कि मेरे बेटे का इलाज करवाने में मेरी मदद करें। दादू जिला भर में डाकुओं का राज। पुलिस जराइम पेशा अनासिर के सामने बेबस बन गई। थाना ए सेक्शन की हदूद SSP दादू ऑफिस और DC ऑफिस के नजदीक चोरी की बड़ी वारदात। चोरी की वारदात के CCTV फुटेज भी हासिल हो गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक चोर शटर ऊपर कर रहा है, दूसरा दुकान के अंदर दाखिल हो रहा है। चोर बआसानी दुकान के खाने तोड़कर नकदी और चेक ले उड़ा। चोरी की वारदात के बाद दुकान मालिक की क़यादत में एहतजाजी धरना। चोर 35 लाख की चोरी करके गए हैं। पुलिस किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रही। दुकान मालिक लियाकत मक्सी। दुकान के बाहर 2 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर होते हैं, मगर रात ड्यूटी से गायब थे। चोरी वापस ना हुई तो खानदान के साथ खुदसोजी करूँगा। तो साईं रात जो मुझे दुकान जे अॻियां ॿ पुलिस वारा तव्हांजा ख़ुदि रखियल आहिनि, उहे राति किथे हुया? मुंहिंजी 35 लख जो धाड़ो आहे, मां कूड़ नथो हणां। तव्हां मुंहिंजो CCTV कैमरा फोटो ॾिसो, जेके ख़ुदि शायदि ई ॾींदा। मुंहिंजो इंसाफ़ थिए न थियो, मां हिन प्रेस क्लब जे आॾो पंहिंजो पाण खे छाड़ींदुसि। मां हिन महिल निकिरां थो, इंतिज़ामिया तहरीक आई आहे, मां SP चौक बंदि कंदुसि, मां रोड रस्ता बंदि कंदुसि। मूंसां ज़ुल्म थियल आहे, मूंखे केरु इंसाफ़ ॾींदो? DIG सिंध खे, IG सिंध वज़ीर आला सिंध साहिबनि खे गुज़ारिश आहे त मूं मिसकिन सां इंसाफ़ कयो वञे, न त मूंखे मजबूर न कयो त मां हिन विच रोड ते पंहिंजा बच्चा वठी पंहिंजो पाण खे छाड़िया। बराए महिरबानी मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। हल्का PS 80 PTI टिकट होल्डर और जिला जाम शोरू के सदर सैयद मोहम्मद अली शाह ने अपनी रिहाइश गाह पर विफाकी बजट 2021-2022 तंजीम साजी को मुनज़्ज़म करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहरिया टाउन को जवाब बनाकर सिंध के कौम परस्त लीडरान के घर पर चढ़ाई। महान 7 में 126 कौम परस्त कारकुनों पर मुकदमा दर्ज करने की सख्त मजम्मत करता हूँ। सिंध गवर्नमेंट मलिक रियाज को खुश करने के लिए जो कुछ कर रही है वो काबिल मजम्मत है। इस मौके पर अयूब सुलंगी, करीम रोही, मोहम्मद बख्श जमाली, गुलशन भंड, यूसुफ खोसू और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। जो बजट है 2021 और 22, पहले मैं आपको सवाल का जवाब है। पहले मैं प्रेसिडेंट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था, तब मैंने काम स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने भानसेदाबाद में एक जलसा करवाया था, जिसमें डॉक्टर प्रेसिडेंट मौजूदा हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी आए थे, मिस्टर लियाकत अली खान जतोई और बाकी PTI के अच्छे क्रीम लोग आए थे, उस जलसे में शरीक हुए थे। उसके बाद सरदार यार मोहम्मद खान रिंद ने जलसा किया था, जो वो जलसा भी मेरे नाम पर था। करवाया यार सरदार यार मोहम्मद ने था, लेकिन मेरे नाम पर वो जलसा था। और उसके बाद इलेक्शन के बाद मुझे ये डिवीज़न पर लेकर गए और डिवीज़न हैदराबाद का मुझे इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। और प्रेसिडेंट यहाँ के सरदार हाकिम खान नूहानी साहब थे। तो मैं कहता आ रहा था, और ताकि तंजीम साजी जो हमने बनाई थी उस वक्त वो बड़ी ज़बरदस्त और तेज़ चल रही थी इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन का टिकट भी मुझे दिया गया, जो पार्टी की पता नहीं कौन सी पॉलिसी आ गई थी बीच में, जिसमें मुझे तकरीबन 12-13 दिन पहले हाथ उठवाया गया GDA के हवाले से कि मुझे इलेक्शन से लड़ने से रोका गया। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इस काम में हम चलते आए और बड़ा PTI को यहाँ पर मजबूत किया। वाकई ठीक है, यहाँ पर PTI 2-3 सालों में अब कोई रिलीफ ना दे सकी, लेकिन मैं कहता आ रहा था दोस्तों को कि आप
2-3 साल ठहरे, इंशाल्लाह हम आपको रिलीफ ज़रूर देंगे, क्योंकि जो चीज़ बिगड़ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे हुकूमत में आई है, तो पिछले लोगों ने इतनी लूट मार की है, नवाज़ लीग ने और पीपल्स पार्टी के टोले ने, कि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था, मुल्क के ख़जाने में कुछ बचा ही नहीं था। तो हम क्या रिलीफ दें आवाम को, जब अभी रिलीफ आज का बजट देखें 2021-22 का, कि इस बजट में कितना रिलीफ मिला है। टैक्स की छूट मिली है हमें, ज़राअत की पैदावार, बिजनेसमैन को, एग्रीकल्चर। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से सियासी और समाजी कारकुन सैयद शहबाज गोस बुखारी ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोट अद्दू में वज़ीर ममलिकत मियां शबीर अली कुरैशी की क़यादत में कई मंसूबे जारी हैं। उन्होंने कहा, मियां शबीर अली कुरैशी ने अवाम से किए हुए वादे पूरे कर रहे हैं। चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा दिलवाया, मदर ट्रॉमा सेंटर कोट अद्दू और यूनिवर्सिटी का क़याम अमल लाया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। एक सवाल पर उन्होंने कहा, मकामी MPA सिर्फ अपने लोगों को ठेकों की मदद में नवाजा जा रहा है, क्योंकि ना ही हस्पताल का निज़ाम दुरुस्त है और ना ही थाना का कल्चर बदला है। इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो कोट अद्दू 5 किलोमीटर तक बिजली फ्री करवाऊंगा और नौजवानों को नौकरियां फराहम करना मेरी अवलीन तरजीह है। आवाम की खिदमत करना मेरा मिशन है, जो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जब इमरान ने अब जो गवर्नमेंट ने ये बजट अनाउंस किया है, तो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, हम लोग मुतमईन हैं इनसे। पहले 2 साल से स्ट्रगल के थे लोग, जो है गवर्नमेंट से बदजन होते जा रहे थे। अब जो बजट पेश किया है अच्छा पेश किया है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इंसान दोस्त बजट पेश किया है, तो हम मतलब वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। ऐसा हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है, जो यहाँ के लोकल MNA MPA हैं वो जितने काम करें उससे आप कितना मुतमईन दिखाई देते हैं? सर, जहाँ पे कोट अद्दू की सूरत हाल है, हमारा एक है प्रोविंशियल असम्बली का हल्का, दूसरा है नेशनल असम्बली का। तो शबीर अली कुरैशी साहब की बात करूँ तो मैं तो शबीर कुरैशी के जो काम है उनको चीफ मिनिस्टर जो उस्मान बुज़दार है, मैं अक्सर लोग कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ज़्यादा काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा कुरैशी साहब ज़्यादा काम करवा रहे हैं। कुरैशी साहब ने तहसील बनवाई है, उस्मान बुज़दार ने अभी अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं बनवाया। इन्होंने यूनिवर्सिटी का कैंपस लेके आए, वो अभी तक नहीं लेके आ सका। इन्होंने जो है अपना पासपोर्ट ऑफिस का इजरा करवाया, उस्मान बुज़दार ने बाद में करवाया है। अरबों रुपए की सड़कें जो है हर बंदे को पता है कि बन रही है, कोई करप्शन नहीं है, हर बंदा सेटिस्फाई है। डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ट्रामा सेंटर और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो भी हमने आज नोटिफिकेशन देखा और बजट की एलोकेशन देखी है, तो हम लोग बड़े मुतमईन हैं MNA के कामों से। उसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं है, अकरबा फर्मी नहीं है, काम हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है MPA की, तो जो चीज़ें उलट हैं वही उसी में है। करप्शन जहाँ देखें पूरी हर तरफ करप्शन का जो है बाजार गर्म हो चुका है, रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, अपनी मनपसंद के पटवारी और ठेकेदार बिठाए हुए हैं, लोगों का खून नोचा जा रहा है। हर प्रोजेक्ट में हर मतलब कि अगर जो भी इनका कंट्रैक्ट है उसमें 20 से 40% तक जो पैसे हैं वो कमाए जा रहे हैं, तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर हॉस्पिटल की मतलब कि हम बात करें, फंड्स बेबहा हैं लेकिन दवाई मौजूद नहीं है। अगर इसी तरह हम कमेटी की बात करें, कमेटी में जो है घूस मुलाजमीन को भर्ती किया गया है, कमेटी में जो है करप्शन MPA कर रहा है। अगर हम बात करें तहसील की, तो वहाँ 2 नंबर पटवारी इसने पप्पू पटवारी जैसे बिठाए हुए हैं, जो मतलब पैसे लेते हैं। तहसीलदार इसने बिठाए हुए हैं जिनको मतलब ये जोर दे के काम करवा रहा है। हर इसका जो प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में करप्शन है। लोग इससे बदजन हो चुके हैं। हमारे हल्के की जो आवाम है, हमारे हल्के के जो लोग हैं, जो मतलब अल्लाह पाक ने जितनी इसे जल्दी इज्जत दी थी, अल्लाह पाक ने वही इज्जत इससे वापस ले ली है, क्योंकि ये लोगों को तंग कर रहा है, सता रहा है, अपने डेरे पे बैठ कर उनको धुतकार रहा है। अवाम इससे बाज़र है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये मतलब एक तरफ अच्छा काम हो रहा है और दूसरी तरफ ये सबसे बुरा काम हो रहा है। और इसका जो है 2023 का इलेक्शन तो दूर है, अवाम इसका एंगेज है। दूसरा जो है ओपन डेफिकेशन हमारे इसमें मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादा है। लोगों को घरों में लैट्रिन की सहूलत मिलनी चाहिए, बच्चियाँ ताकि बाहर न जाएँ, हैरेसमेंट के केसेस ना आए। इसी तरह जो है नल जो सोलह या सड़क है, ये तो हर बल्दियात में हर मतलब के MNA MPA के पास फंड्स आते रहते हैं। मैं वही यूनिक काम करूँगा, तालीम के लिए कोशिश करनी है, घर घर जाके हम जो तालीम की सहूलत लोगों को दे सकें।
ہمارے شہر کے علاوہ جو ریموٹ ایریا ہے وہاں تعلیم کی اشد ضرورت ہے. اسی طرح صحت کی جو سہولت ہے وہ فنڈز جو دیے جاتے ہیں ان میں کرپشن دی جاتی ہے. کرپشن کو روکیں گے, ایماندار لوگ ہیں جو کرپشن نہ کریں, ایک نمبر جو ہے وہ کام کریں, لوگوں کا پیسہ جو ہے یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, ایمانداری سے استعمال ہو. اسی طرح جو کمیٹی ہے, کمیٹی میں انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, ویژن ہے نہیں, نائل ایک اور نکما ایم پی ہے جو اس دور میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کوئی کام نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہم جو بھی کام کریں گے کمیٹی میں وہ لوگوں کو ڈسپلے کریں گے, ہم ادھر بینر لگوا دیں گے, جو بھی فنڈز ہوں گے اس میں پوری جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لوگوں کو احتساب کے عمل کے بارے میں بتایا جائے گا, کمپلینٹ میکنزم کو ایڈریس کیا جائے گا, مختلف جو گلیوں میں کمپلینٹ باکسز ڈسپلے کر دیے جائیں گے, لوگ اپنی شکایات کے لیے جائیں گے, کمیٹی میں جو ہے شکایت کے لیے ایک باقاعدہ بندہ بٹھا دیں گے جو لوگوں کی شکایت اکٹھی کرے گا, اور سی او کا کام ہوگا کہ وہ لوگوں کی ان شکایات کو فوری طور پر ایڈریس کرے. اس طرح کی چیزیں ہیں. تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا ہے کمیٹی میں, وہ انشاءاللہ فوری حل کروائیں گے. اسی طرح ہمارے جو مطلب کہ کچھ ایریا ہیں جہاں صاف ستھری جگہ نہیں ہے, جس طرح اسٹیڈیم ہے ہمارا اور یہ لینڈ کے اس پار جو مسائل ہیں ان کو فوری حل کریں گے. جو سیوریج سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو سینکڑوں مسائل ہیں, میرا مطلب کہ منشور صاف ستھرا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا, اللہ پاک نے عزت دی, تو اپنی نوجوان ٹیم کے ساتھ نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا ہے. الحمدللہ میں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اگر اللہ پاک نے مجھے الیکٹ کیا کوٹندو کے حلقے سے تو میں انشاءاللہ اپنے پہلے سال میں کوٹندو کے 500 نوجوانوں کو جو ایم اے ایم ایس سی کے ہیں ان کو روزگار کے لیے کوشش کروں گا, چاہے وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہو, سیمی گورنمنٹ ہو اور یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کو ان کے لیے روزگار کے لیے بھی جدوجہد کروں گا. اور دوسرا جو میرا مین مقصد ہے, میں نے کیپکو پہ ایک تحریک چلائی ہوئی ہے اور اس کے اس وقت بھی میری پٹیشن جو ہے ای پی اے میں جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, ادھر کام چل رہا ہے. ان کو میں ادھر لے گیا ہوں. جو ادھر جو دھواں ہے, ہم لوگ زہریلی گیسز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اور مختلف بیماریاں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, لنگس کی بیماریاں ہیں, مختلف اور بیماریاں ہیں. تو ان کی جو کیپکو ایس پی کی کمپین ہے, یہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہمیں کوٹا دیں کوٹندو کے نوجوانوں کو, اور جو کوٹندو کا ریڈیس ہے 12 کلومیٹر میں بجلی فری کریں یا سستی کریں. تو یہ بھی میرے منشور میں شامل ہے. اور کوٹندو میں جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے فنڈ ہوتے ہیں کیپکو کے, وہ بھی کوٹندو میں لگائیں تاکہ ہم صاف ستھرا جو ہے اور تعلیم یافتہ کوٹندو دیکھیں. انشاءاللہ میں کوٹندو کو جو ہے لئیے کی طرف سے خانپور اے ایس پی سید محمد سلیم شاہ کی تھانہ صدر خانپور میں کھلی کچہری. اے ایس پی سلیم شاہ نے کھلی کچہری میں عوامی مسائل سنے. کھلی کچہری کے دوران عوام کی طرف سے دی گئی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو شکایت کے بروقت ازالے کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے. اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ صدر اسد اللہ خان مستوئی اور دیگر تفتیشی افسران بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عوام کو بروقت انصاف ان کی دہلیز پر دینا میری زندگی کا اہم مشن ہے. ہر مظلوم سائل کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. انہوں نے کھلی کچہری کے دوران عوام سے ٹھیکری پہرے کو یقینی بنانے, کرمنل لوگوں پر نظر رکھنا اور ان کے بارے میں پولیس کو بروقت آگاہ کرنے کی تاکید بھی کی. اس پر شہریوں نے اے ایس پی سلیم شاہ کی کھلی کچہری میں عوامی مسائل سننے اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کرنے پر شہریوں نے خراج تحسین پیش کیا. رحیم یار خان موٹر وے بیٹ 27 ظاہر پیر میں حادثات کے دوران زخمیوں کی فوری ابتدائی طبی امداد اور ہسپتال منتقلی سمیت حادثات کے دوران پیش آنے والے دوسرے امور کے حوالے سے موک ایکسرسائز کی, جس میں موٹر وے پولیس بیٹ 27 کے ایڈمن محمد ریاض اور آپریشنل آفیسر تصدق حسین زیغم عباس سمیت دیگر افسران نے راہگیروں, ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹ عملے کو حادثات کی صورت میں فوری اور ابتدائی طبی امداد دینے, زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر کے روڈ کلیئرنس سمیت حادثات کے دوران دوسری مشکلات سے نمٹنے کے لیے عملی نمونہ ڈیمو کے طور پر ایکسرسائز کر کے دکھائی. موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے ذرا سی غفلت اور لاپرواہی کئی انسانی زندگیوں کے لیے خطرے بن سکتی ہے. حد رفتار سے تجاوز کرنا حادثات کی بڑی وجہ بن چکی ہے. ڈرائیور حضرات بالخصوص پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز تیز رفتاری سے گریز کرتے ہوئے اپنی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے. ڈیرہ غازی خان آر پی او فیصل رانا کا بروقت اقدام. بچوں کو بدفعلی کا نشانہ بنا کر برہنہ ویڈیوز بنانے والا ملزم گرفتار. ملزم برہنہ ویڈیوز کو پورنوگرافی کی طرف لے جانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا. تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی محمد فیصل رانا نے تھانہ سید پور کے علاقے میں بچوں کو بدفعلی کا نشانہ بنا کر ان کی برہنہ ویڈیوز بنانے کی اطلاعات پر سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او مظفر گڑھ سے فوری رپورٹ طلب کر لی.
DPO हसन इकबाल ने RPO फैसल राना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि थाना सीतपुर के इलाके में ट्यूशन पढ़ने जाने वाले 12 साल ते और 15 साल मीम को बदफेली का निशाना बनाकर उनकी बहाना वीडियोस बना ली। RPO फैसल राना की मुसलसल मॉनिटरिंग की वजह से पुलिस ने सफाक मुस्लिम मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। थाना सीतपुर में बदफेली और बहाना वीडियो बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। RPO फैसल राना ने कहा कि इस तरह के सफाक जिनसी दरिंदों बहाना वीडियो को पोर्नोग्राफी के जरिए कारोबार की तरफ ले जाते हैं। जिनसी हवस परस्ती की बनाई गई वीडियोस को इंटरनेट पर डालकर इंटरनेशनल डार्क वेब गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। RPO फैसल राना ने कहा कि मुलजिम से बरहाना वीडियोस बरामद की जाएं। इस मुलजिम के हाथों अब तक जितने बच्चे जिनसी दरिंदगी का निशाना बने उनसे राबिता किया जाए। अगर कोई मुतासिरा बच्चा या उसकी फैमिली समाजी दबाव की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता तो जिनसी दरिंदगी की वारदात होने की सूरत में पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। RPO फैसल राना ने कहा कि हमने DG खान रीजन के हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसकी हर हवाले से हिफाजत करना है। शेखुपुरा मरकजी अंजमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि विफाकी बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान और मुल्की तरक्की और अवाम में खुशहाली का जामिन साबित हुआ है, जिसमें हर शोबे को रिलीफ फराहम किया गया है। बजट में आम शहरी पर कोई बोझ नहीं डाला गया, बल्कि कारोबारी हलकों के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं, जिसके बायस पूरी कौम विफाकी बजट पर खुश है और वजीर आजम इमरान खान को खिराज तहसीन पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि PTI अवामी जमहूरी सियासी जमात है जो अवाम से किए गए वादों की तकमील यकीनी बनाने की राह पर गामजन है। ताजिर बरादरी को भी मनसाली रिलीफ फ्राहम किया गया है। हुकूमती इकदाम के तहत सनत और तजारत को फ़रोग मिल रहा है, जबकि बेरोजगारी में वाज़े कमी आ रही है। उन रहनुमाओं ने कहा कि अपोजिशन जमातों को मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली हजम नहीं हो रही। उनकी बयानबाजी से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन जमातों की मफाद परस्ती की सियासत से कौम आगाह है और उनके झांसे में आने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पर कौम का एतमाद गैर मुतज़लज़ल है, जबकि PTI भी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील और चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनायत सिंध के हमरा DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की फ्राहमी पर मरीजों और वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अजहर अमीन ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को इलाज मुआवजे की हर मुमकिन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत तमाम अमला अपने फराइज बखूबी निभा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि अस्पताल के अचानक दौरे का मकसद शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियत की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO झंग सरफराज खान बिर्क की जेर क़ियादत झंग पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। झंग चोरी और डकैती में मुलविस 60 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 2 करोड़ 43 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद। 71 मुकदमात ट्रेस। चोरी और डकैती की वारदातों में बरामद माल मसरूका वर्सा के हवाले कर दिया गया। DPO झंग ने पुलिस को मजीद कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की। शिकारपुर की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 मगवी बाजियाब कर लिए, अवाम में खुशी की लहर। शिकारपुर पुलिस ने 5 मगवी बाजियाब कर लिए। 15 दिनों से जिला के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा की वारदातों में इजाफा हो गया था, जिसके बाद शहरियों में खौफ हरास की सूरत हाल थी। SSP शिकारपुर तनवीर हुसैन तनियों की क़ियादत में डाकुओं के खिलाफ शुरू किए गए टारगेटेड ऑपरेशन के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। कुछ डाकुओं की गिरफ्तारी के बाद डाकुओं ने अपना घेरा तंग महसूस करते हुए पुलिस के दबाव में आकर मुख्तलिफ औकात में अगवा किए गए 5 मगवियों को छोड़ दिया। बाजियाब होने वालों में सोनहारू वल्द माही, अब्दुल हई वल्द मोहम्मद हसन शेख, मांझी वल्द मोहम्मद हसन शेख, नकीबुल्लाह वल्द शेर कादिर, इनायत वल्द नकद अली खान। इस मौका पर SSP शिकारपुर तनवीर अहमद ने कहा कि हमने कच्चे में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है और कच्चे में मुकम्मल पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है और पाक फौज और रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन किया जाएगा और कच्चे को मुकम्मल साफ किया जाएगा और बाकी मगवियों को भी जल्दी बाजियाब कराया जाएगा और शहर में अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं।
खरी तबाक होटल और रेस्टोरेंट के मालिक मैनेजर ने ईमानदारी और दयानतदारी की आला मिसाल कायम कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रईस अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तबाक रेस्टोरेंट के मालिक, मैनेजर और अमले ने दयानतदारी और ईमानदारी की आला मसाइल कायम कर दी। एक सियाह फैमिली का बैग जिसमें लाखों रुपए नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान था जो मालिक के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तबाक रेस्टोरेंट के मालिक राजा इरफान अब्बासी और मैनेजर और अमले ने दयानतदारी और ईमानदारी की आला मसाइल कायम करते हुए एक सियाह फैमिली का बैग जिसमें लाखों रुपए नकदी, तलाई, जेवरात और दीगर कीमती सामान था जो मालिक के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर का सियाह हसनैन ताहिर भट्ट अपनी फैमिली के हमरा सैर व तफरी के लिए मैरी पहुंचा और मार रोड पर वाक़ तबाक रेस्टोरेंट में खाना खाया और जाते हुए अपना सामान भूल गया जिसमें लाखों रुपए के नकदी, तलाई, जेवरात और ATM कार्ड मौजूद था। और जब रेस्टोरेंट में भूल गया तो बैग को होटल के मैनेजर राजा हबीब और रहमान ने देखा तो वो काउंटर पर ले आया। इनके हमरा मुस्लिम लीग नून तहसील मरी के सदर राजा दफ्तर अब्बासी, बाबू सफदर अब्बासी और ज़ाहिर मौजूद थे। जब बैग खोला गया तो इसमें लाखों रुपए नकदी, तलाई और जेवरात और दीगर कीमती सामान मौजूद था। कुछ देर बाद बैग का मालिक वापस आया तो उन्होंने निशानियां ज़ाहिर की और इनके हवाले जब बैग के मालिक के हवाले किया तो राजा दफ्तर अब्बासी और रेस्टोरेंट के मालिक राजा इरफान अब्बासी, होटल मैनेजर राजा हबीब रहमान, बाबू सफदर अब्बासी और ज़ाहिर अब्बासी और रेस्टोरेंट के अमले का ईमानदारी और दयानतदारी की आला मिसाल कायम करते हुए इनको खराज तहसीन पेश किया और इनका शुक्रिया अदा किया। सियाह फैमिली जब बैग लिया तो वो खुशी से खिल उठे और उन्होंने कहा कि वाकई मलका कौसार के लोग ईमानदार हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। जी खरी मीरवा के सदारंग नहर टेल के काश्तकार पानी की कमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरा कैंप कायम कर दी। खरी मीरवा कनाल से निकलने वाला सदारंग नहर के काश्तकार टेल में पानी न पहुंचने के खिलाफ 4 हफ्तों से रोड्स पर निकल आए। रोड ब्लॉक करके ठरी मीरवा सुई गैस रोड ब्लॉक करके एहतजाजी कैंप कायम कर दी। काश्तकारों लाइन वेसर, लियाकत अली, वकील गुलाम मेहंदी, जड़ेल वेसर और दूसरों ने सहाफ़ियों को बताया कि सदारंग वाह में काफ़ी अरसे से टेल में पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से हमारी कपास की फसल सूख कर तबाह हो रही है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मगर SDO इरिगेशन और उसके अमले ने रिश्वत की बाजार गर्म करके रखी हुई है। इरिगेशन अमला रिश्वत के इवज़ बाअसर काश्तकारों को पानी दे रहा है। काश्तकारों ने कमिश्नर सक्खर से मुतालबा किया कि सदारंग वाह में पानी की कमी को खत्म करके बेचैनी खत्म की जाए। कानूनी लूलो, गैर कानूनी वाटर राशि अमलदारों के इरिगेशन नाल अमलदारों के इरिगेशन नाल अमलदारों के इरिगेशन दे नाल अमलदारों के सारा गवाज पुतरिया में सारा गवाज पुतरिया में बात शामिल करते हैं जिला कंबर शहदादकोट की तहसील कंबर अली खान से पिनवारू माइनर की। ऑन न्यूज चैनल पर कुछ अरसे पहले वार बेराज पिनवारू और मुख्तलिफ नहरों की खुदाई की न्यूज चलाई थी, जिस पर सोशल मीडिया पर इलाका मकीनों ने भरपूर आवाज उठाई, जिसके बाद पिनवारू माइनर की खुदाई का काम शुरू हो गया। इस साल पानी की शदीद कमी की वजह से अभी तक इलाके में पानी नहीं पहुंच सका। ताहाल चावल की फसल का काम रुका हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो खदशा है कि इलाका बदअमनी की लपेट में आ जाएगा। पहले से ही इलाके में चोरी और डकैती की कार्रवाइयां अरूज पर हैं। शेखुपुरा लाहौर फैसलाबाद रोड पर फिरोज विटवा के करीब दोनों इतराफ से ट्रैफिक मुकम्मल जाम। ट्रैफिक की लंबी लाइनें, पेट्रोलिंग पुलिस मुकम्मल खामोश। ट्रैफिक जाम की वजह से नेशनल फीड के ट्रक पे जो सड़क के दोनों जानिब खड़े होते हैं। ट्रैफिक जाम से तलबा और तालिबात स्कूल हाजिर होने से कासिर। कचहरी जाने वाले साइलिन और वकला ट्रैफिक में फंस गए। इंतजामिया को मंथली देते हैं, हम जहां मर्जी गाड़ियां खड़ी करें। नेशनल फीड एडमिन ने खरी सुना दी। लाखों रुपए मंथली देते हैं। ट्रैफिक का जाम रहना कोई बड़ी बात नहीं। 1124 पर कॉल करने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर डाल दी।
शेख उबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिला सदर खवातीन विंग जबीला यूनुस ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की क़यादत वफाकी बजट पर बेजा तनकीद करके अपना वक्त ज़ाया कर रही है। उनकी तनकीद किसी काम आने वाली नहीं। वफाकी और सूबाई बजट अवाम दोस्त है, जिसकी सन्नत कौम ने बजट को मुस्तहसन करार देकर दे दी है। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है और उनकी पॉलिसीज़ पर खुश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ साजिशों के पीछे अपोजिशन जमातों के वो करप्ट सियासतदान हैं जो अपना एहतसाब नहीं चाहते और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की खातिर बेजा तनकीद का बाजार गर्म किए हुए हैं, मगर उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी और गुर्बत का भी मुल्क से खात्मा होगा। करप्ट सियासतदान भी अपने काले करतूतों की सजा भुगतेंगे। पाकिस्तानी अवाम को अपने वज़ीर आज़म पर फ़ख्र है, जिन्होंने न सिर्फ अवाम को भरपूर रिलीफ देने की खातिर दिन रात एक कर रखा है, बल्कि मुल्क का इमेज बेहतर बनाने के लिए भी सरगर्म अमल है। शुजाबाद सक्खर मोटरवे पर जलालपुर से 17 किलोमीटर पहले एक छोटे ऑयल टैंकर के उलटने की इतला पर रेस्क्यू 1122 पर मौजूद टैंकर के अंदर डीजल मौजूद है, जिसके ऊपर 1122 के अमले की जानिब से फोम का छिड़काव करके आतिशज़दगी के मुमकिना खतरे से महफूज किया जा रहा है। शुजाबाद पीर मुबीन टाउन लाल बाग वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सीवरेज का नाकिस निजाम होने के बायस इलाका मकीन ताफून ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। पीर मुबीन टाउन लाल बाग वाले रोड पर स्कूल की तादाद भी ज्यादा है, जिसके बायस स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा नवाजी हजरात और इलाका मकीनों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड पर पैदल चलना तो दूर की बात है, रोड पर मोटरसाइकिल और कार पर भी सफर करके गुजरना महाल हो गया है। हर इलेक्शन में शुजाबाद के सियासतदान अवाम से बड़े बड़े वादे करते हैं, जो फकत वादों तक ही महदूद रहते हैं। इस वजह से कहता हूँ, शुजाबाद लावारिसों का शहर है, या उसका भी कोई वारिस भी है। अहलियाने शहर और अहलियाने इलाका ने MNA NA 158 खान इब्राहिम खान से मुतालबा किया है कि वो तरजीही बुनियादों पर पीर मुबीन टाउन लाल बाग वाले रोड की तामीर करवाएं और सीवरेज सिस्टम ठीक करवाएं, ताकि अहलियाने इलाका सुख का सांस ले सकें और दीगर रोड्स की भी हालत तरजीही बुनियादों पर ठीक करवाई जाए। शुजाबाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4675 चालान और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिट के तहत 26 FIR का इंदराज करने के साथ 18,29,750 का जुर्माना करने के अलावा 32 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। गाड़ियां 218 थाने में बंद, गाड़ियों कैंसिल किए गए और रूट 7 परमिट को कैंसिल किया गया। SP हुमा नसीब मोबाइल एजुकेशन यूनिट पेट्रोलिंग पुलिस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट गुज़िश्ता माह 2021 5 मरतबा रोड शोज, रोड सेफ्टी कैंपस और 6 वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया गया। SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने गुज़िश्ता माह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मोबाइल एजुकेशन यूनिट टीम इंचार्ज अयाज जावेद इकबाल RB ने आगाही मुहिम के दौरान 10 तालीमी इदारों, 176 पब्लिक प्लेसेस, 136 टैक्सी रिक्शा, बस और ट्रक स्टैंड्स, 131 कमर्शियल मार्केट, 45 मुख्तलिफ देहात, 43 अस्पताल और दही मरकज़ सेहत, 111 पेट्रोल पंप्स और 37 बैंकों का दौरा किया। इसके साथ साथ मुल्तान रीजन की मुख्तलिफ शाहराहों पर 250 सुस्त रफ्तार गाड़ियों, ट्रॉलर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए। इस दौरान 12,620 अफराद में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन, कोरोना वायरस, ग्रीन हाईवेज और कम उम्र ड्राइवर्स के मौज़ूआत पर आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 की तरवीज के लिए केबल ऑपरेटर्स के जरिए शऊर भी उजागर किया गया। शेख उबरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली आरिफ खान संदीला ने कहा है कि नया वफाकी बजट अवामी उमंगों का कातिल साबित हुआ है, जिसमें अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हुक्मरान किसी एक वादे की तकमील यकीनी नहीं बना सके, जो हुकूमती नाअहली का सबूत है। उन्होंने कहा कि अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी के सुनामी में डूब चुके हैं। मुआशी तंगदस्ती की वजह से खुदकुशियों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मजदूर और छोटे सरकारी मुलाजिम और दीगर मेहनत कश तबकात फाकों पर मजबूर हो चुके हैं।
खुशहाली सिर्फ हुकूमती सफ़ों के अलावा कहीं नज़र नहीं आ रही। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन एक माह पहले मुआशी तबाही का रोना रोए थे। एक माह बाद उन्हें हर तरफ खुशहाली नज़र आ रही है। मुल्क की मईशत IMF के कब्ज़े में है। मुल्क और मईशत को IMF और आलमी बैंक के पास गिरवी रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से गैर ममालिक से मिलने वाली अरबों डॉलर की इमदाद की खुर्द बुर्द की कहानियाँ मंजर आम पर आ चुकी हैं। कौमी इदारों में करप्शन और लूट मार अरूज पर हैं। शेखुपुरा तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि बेएतबारों का एतबार करना मुश्किल मरहला है और घबराने का मरहला खत्म होने को ना है। मौजूदा बजट गा गे घी की पर मबनी राग है। बजट में दिया गया रिलीफ महंगाई के मुकाबले में नाकाफी है। कुछ अरसे में मजीद मिनी बजट आएगी जिससे हुक्मरानों की तिफल तसल्लियाँ बेनकाब हो जाएंगी और ये अवाम की जेबों में हाथ डालेंगे। चीनी, पेट्रोल, डीजल, टायर, बैटरियां और दीगर अशिया के निर्ख बढ़ने से नकलो हरकत महंगी होगी और महंगाई का नया तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि बजट पर तबसरा करने के लिए इक्तिसादी माहिर होना ज़रूरी है, ना ही बजट पर तबसरा करने के लिए पेट का होना काफ़ी है। जो इंसान पेट रखता है वो महंगाई, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बेयकीनी सूरत हाल के बायस मायूसियों में घिरा हुआ है। इसकी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही।